जय हिंद बच्चों। हम लोग रीजनिंग में देखे थे कि नंबर सीरीज स्टार्ट किया था, मतलब नंबर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन सारा स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि नंबर सीरीज पहले क्या देखा था, संख्या श्रृंखला, क्लासिफिकेशन, और फिर हमने बताया था आपका जो है यहाँ पे कि मिसिंग टर्म्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो और हमने एक एक वीडियो में हर एक मैं प्रैक्टिस भी कराया और उसका थ्योरम भी कराया। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर एनालॉजी। एनालॉजी मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना है। एनालॉजी का मतलब होता है बच्चों समान, समानता या समरूपता बोलते हैं इसको, समरूपता या समानता। बच्चों यही चैप्टर आपका ये भी हो सकता है, सिमिलरिटीज के नाम से आ सकता है। ये आपका सिमिलरिटीज के नाम से आ सकता है, या फिर आपका क्या हो जाएगा, एनालॉजी, सादृश्यता भी बोलते हैं इसको, एक जैसा। इसको जो है हिंदी में और क्या बोला जाएगा, आपका सादृश्यता बोलते हैं। तो इसमें जो है आपका जो क्वेश्चन आता है वो कैसे रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। ए से बी अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ए से बी जैसा रिलेशन होगा, सेम वैसा ही रिलेशन आपका सी से डी होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए, सी से डी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ए से सी बना दो फिर बी से डी बना दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा लोग करते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहां से यही चेक करना है आपको कि ए से बी जो रिलेशन है, ए से बी जो रिलेशन है सेम वही रिलेशन होना चाहिए क्या, सी से डी में। तो सी से डी में रिलेशन हो चाहिए। इसके लिए बच्चों आपका जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं होगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आज बच्चों हम आपको दिखाएंगे कि ये जितने ऑप्शन लिखे हुए हैं सारे के सारे सही हो सकते हैं। सबसे पहले आपको यही करना है कि इसमें बताइए आपका दिया गया क्वेश्चन मार्क है, कौन सा नहीं हो सकता है। आपको खुद से दिमाग लगाना है, तो आप देखोगे सारा सही कर सकते हो। और फिर हम समझेंगे बच्चों कि कौन सा सही होगा, वो हमको ढूंढना है। तो आपके पास पहले हम बताएंगे बच्चों इसका कैसे सटीक, इसका जुगाड़ क्या है। फिर इसके बाद आपको तीन तीन क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे हम लिखेंगे। पहले आप करोगे वीडियो रोककर, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। आइए समझते हैं। यहाँ पे जो दिया गया बच्चों आपका ए से बी, अगर आप समझना चाहते हो कि यहाँ पे देखोगे आप ये बोल सकते हो कि 4 दूनी, यहाँ पे क्या किया गया, 4 से 9 लाया गया है, 4 दूनी 8 और 1 क्या किया गया है 9। आप यही बोलोगे पहला केस में। आप जैसे ये बोलोगे सेम इसका भी बोलोगे आप, उस तरीके से हो जाएगा। 25 दूना 50 और 1 कितना हो जाएगा आपका 50, 1 51। तो इसको लगाते ही आप बोल दोगे कि आपका 51 सही है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात जैसे ही आप यहाँ पे लगाओगे, आप बताओगे 4 से 9 बना है, तो 4 से 9 कैसे बना, आप बताओगे 5 ऐड करके बना। तो सेम उसी तरीके से 25 से आप क्या बना दोगे, 5 ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आप क्या सही कर दोगे, 30 सही कर दोगे। नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे ही बच्चों आप अगला लोगे, यहाँ पे तीसरा आप देखो कैसे सही करोगे। जैसे ही आप करोगे बच्चों, आप क्या बताओगे, ये जो 4 से 9 बना है, तो आप बताओगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है 2 का क्यूब प्लस 1 है बच्चों। क्या है 2 का क्यूब प्लस 1 है। नेक्स्ट आप यही सोचोगे ये कितना आपका 25 है, तो आप बताओगे 5 का स्क्वायर है। तो अगला जो होना चाहिए सेम इसी तरीके से, तो आप बताओगे अगला जो होगा 5 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 और 1 कितना हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। अब आप देखिए, आप ये भी कहोगे सही, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका 126 भी सही होगा। अगली बात करते हैं आगे। जैसे ही आप देखो बच्चों प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं, पहला आप बताओगे ये 4 है, 9 है, 25 है। तो अगला देखो, अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं बच्चों, ये बताओगे आप 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है। तो अगला बच्चों 2 3 5, अगला क्या होगा आपका 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा।
तो आप बोलोगे कि प्राइम नंबर के हिसाब से तो आपका क्या हो जाएगा, ये 49 भी सही होगा। आगे बात करते बच्चों, जैसे ही आप देखोगे पांचवा, आप पांचवे के लिए क्या बताओगे, जैसे ही आप पांचवा देखोगे ये आपका 4 है बच्चों, 4 है आपका 9 है, तो आप बोलोगे किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है बच्चों, 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए एक बढ़ा के क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। तो सेम उसी तरीके से बच्चों 5 है, यहाँ पे कितना आपका 25 है, कितना बच्चों आपका 25 है। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो अगला जब जैसे ही करोगे बच्चों, अगला आपका क्या आ जाएगा, तो आप यही बताओगे, एक इसमें जोड़ दो, 5 कितना हो जाएगा, 6, 6 का स्क्वायर आंसर होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो आप क्या समझ पाओगे कि यहाँ पे तो आप एक भी आंसर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। इस तरीके से आप देखोगे हर ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब क्या हुआ, आपका पहला आपने क्या किया है बच्चों, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई, पहला आपने ऑप्शन किससे सही किया है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन से सही किया है। किससे, मल्टीप्लिकेशन। फिर आपके बच्चों क्या किया है, आपने एडिशन से सॉल्व किया है। यहाँ पे बच्चों आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने किससे सॉल्व किया है, एडिशन से बच्चों योग किया है। यहाँ पे गुणा किया गया और जोड़ा गया है। यहाँ पे आप देखो बच्चों, यहाँ पे आपका स्क्वायर लगाया गया और बच्चों क्या लगाया गया है, क्यूब लगाया गया। स्क्वायर और का क्यूब बच्चों वर्ग है और घन लगाया गया। फिर आपने इसको क्या किया है, एडिशन लगाया है। एडिशन मतलब क्या हो गया बच्चों, योग लगाया है। अगला आप देखो, अगले में बच्चों आपने सिर्फ किसकी बात किया है, स्क्वायर की बात किया है, वर्ग की बात किया है। यहाँ पे बच्चों क्या बात हुई है, तो यहाँ पे जो आपकी बात हुई है ये आपका क्या हो गया है, तो आप बताओगे यहाँ भी आपका क्या हुआ है, यहाँ सॉरी यहाँ बच्चों क्या किया गया है, यहाँ पे आपका सॉल्व किया गया है प्राइम नंबर के बेस पे। किस पे सॉल्व हुआ बच्चों, प्राइम नंबर के बेस पे सॉल्व हुआ है, अभाज्य संख्या के बेस पे सॉल्व हुआ। क्या हो गया है, अभाज्य संख्या के बेस पे सॉल्व हुआ। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका केवल और बच्चों स्क्वायर के आपका स्क्वायर पर सॉल्व हुआ है, वर्ग पर सॉल्व हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि आपका हर एक वैल्यू सही है, मतलब आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों बात आती हम सही किसको माने, तो सही बच्चों यहाँ पे हर ऑप्शन आपका सही है। आपका मतलब जो भी बच्चों यहाँ पे दिया गया है हर एक वैल्यू सही है, बशर्ते बच्चों आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे बच्चों आप बोलोगे हर एक आंसर सही है, हर एक आंसर सही है बच्चों। हमें इसके बच्चों यहाँ पे एनालॉजी को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे बेस्ट जुगाड़ पता होना चाहिए बच्चों, प्रायोरिटी। हमें क्या पता होना चाहिए, प्रायोरिटी पता होना चाहिए बच्चों। प्रायोरिटी मतलब क्या, पहले आएगा और वही आपका सही होगा। तो पहले क्या आएगा कि आपका सही हो जाए बच्चों। प्रायोरिटी लिस्ट आपको बच्चों बड़ी काम की चीज है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत अच्छा फंडा है बच्चों। सबसे पहला आप क्वेश्चन क्या सॉल्व करोगे, सबसे पहले बच्चों आप प्राइम नंबर के बेस पे सॉल्व करोगे। किस पे सॉल्व करोगे, प्राइम नंबर के बेस पर सॉल्व करोगे, अभाज्य संख्या के बेस पर। सबसे पहले बच्चों किस पे सॉल्व करोगे, अभाज्य संख्या के बेस पर सॉल्व करोगे। दूसरा आपका आता है, तो दूसरा आपका आता है बच्चों क्यूब पर बेस, घन पर बेस, घन पर आप सही करोगे। तीसरा आपका बच्चों आता है स्क्वायर, आप किस पर सही मानोगे, स्क्वायर पर सही मानोगे, वर्ग पर सही मानोगे। फिर आपका बच्चों आता है चौथा, तो आप बताओगे डिवीजन आएगा बच्चों, डिवीजन, या फिर इसी को बच्चों बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन या फिर बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या हो जाएगा, आपका डिवीजन कर दो या फिर बच्चों आपका गुणा कर दो। वैसे गुणा ज्यादा फॉलो होता है बच्चों। यहाँ पे बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे आपका आता है एडिशन बच्चों। क्या आता है, फिफ्थ नंबर पर आपका आता है एडिशन। और बच्चों यहाँ पे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो आपका क्या हो जाएगा, एडिशन मतलब आपका बच्चों प्लस, यहाँ पे माइनस हो सकता है। ठीक है, अब जो सबसे लास्ट आता है बच्चों वो आपका आता है इलॉजिकल। क्या आता है, इलॉजिकल, मतलब बच्चों यहाँ पे आपको नंबर को देखना होता है, नंबर को देख के बच्चों उसी नंबर को जो डिजिट है उसी में आपका कुछ प्लस माइनस किया रहता है, तो वो आपका इलॉजिकल होता है।
ये बच्चों आपका इतने ही टाइप के जो है आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, प्राइम नंबर का। अगर ये ऑप्शन सारे दिए गए हैं तो आप देखो प्राइम नंबर किस में है, तो बच्चों 49 में है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका, 49 होगा। कुछ भी कर लो आप, 49 इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला बच्चों, अगर ये 49 नहीं होता, इन तीनों में सही करना पड़ता। तो इन तीनों में अगर यहाँ बच्चों ये आपका हटा दें और फिर आपसे पूछे इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप बच्चों बताओगे प्राइम नंबर को तो हटाओगे। अब अगला क्या हो जाएगा, क्यूब। तो बच्चों क्यूब पर बेस्ड कौन सा है, तो क्यूब पर बेस्ड आपका ये वाला है। तो उसके हिसाब से बच्चों आंसर क्या हो जाएगा आपका, 126 होगा। तो उसके हिसाब से आंसर 126 होगा। तो ये होती है बच्चों प्रायोरिटी लिस्ट। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल लेंगे बच्चों। एग्जांपल क्या, हम आए हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, जो हमको लगेगा कि मतलब सिमिलर क्वेश्चन हम नहीं लेंगे बच्चों। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ही नोट करेंगे। अब पूरा क्वेश्चन तो एक तरफ से कराया नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उसको यहाँ पे 3-3 क्वेश्चन करके हम उतारेंगे। पहले आप सॉल्व करोगे, फिर आप सोल्यूशन देखोगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है आपका बच्चों 2 है, 2 के बाद 7 है, फिर 6 है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है। इसको आप कैसे सही करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। तो आप देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 2 का क्यूब -1 कर सकते हैं बच्चों। तो 6 चौक 36, 6 216, ये तो बहुत कम ऑप्शन दिया गया है। तो ऐसे आपको नहीं सोचना बच्चों। तो यहाँ पे 2 3 6 और 1 7, 6 3 18 और 1 क्या होना चाहिए, 19। ये भी नहीं दिया गया बच्चों। 2 का अगर हम देखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2 3 6 और 1 7, 6 3 18 1 19, यहाँ दिया नहीं गया है। हमको क्या करना बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आपको 2 से 7 और कैसे ला सकते हैं, हमको इसके पास जाना है। तो देखिए सबसे पहले तो 2 का आप क्या करोगे, 2 से 8 बनाना है। तो 2 का क्यूब तो कर रहा हूं, क्यूब हमको करना ही नहीं बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे सोचना किस तरीके से है, तो 2 3 6 और 1 7 होगा, तो 6 3 18 1 19 होगा। ऐसा तो हो नहीं पाएगा, तो हमको कैसे सोचना पड़ेगा बच्चों। तो देखो आपका क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो बच्चों 4 आ जाएगा, 3 जोड़ दो, तो 6 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 36, और 3 जोड़ दो, क्या दिख गया, बिल्कुल दिख गया। तो यहाँ बच्चों आप क्या क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे 2 का स्क्वायर कर देंगे और धन 3, तो 2 दूनी बच्चों 4, धन 3 7 हो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे स्क्वायर करो 6 6 बच्चों 36, और धन कितना आ जाएगा आपका 3, तो आपका 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला दिया गया आपको, यहाँ बच्चों ये 1 था, तो ये 1 का क्यूब, ये कितना हो गया 2 का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 3 का क्यूब। अगला क्या होगा 4 का क्यूब। क्या 4 का क्यूब बच्चों, अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ बच्चों कितने क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन आपको एक साथ दिए गए हैं, बस आपका ऑप्शन बस बदला हुआ है बच्चों। यहाँ पे आप देखोगे ये 4 का क्यूब, तो आप बता दोगे ये बिल्कुल मिल गया। अब अगले में देखिए बच्चों, आपका यहाँ पे तो है ही नहीं है क्यूब, तो अब क्या करें बच्चों, तो अगला जैसे ही आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ कितना जुड़ा आपका, तो आप देखिए ये 1 का क्यूब है, ये 2 का, तो यहाँ पे कितना जुड़ा, 1 जुड़ा है। तो यहाँ बच्चों फिर से कितना जुड़ा है, 1 जुड़ा है। तो अगला देखिए कितना जुड़ेगा बच्चों, तो ऐसा समझ सकते हैं 3 2 5 जुड़ेगा। तो 2 जुड़ेगा बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 5, तो 5 का क्यूब कितना आएगा 125, बिल्कुल आपका दिख जाएगा। अब अगला ऑप्शन दिया गया है 64 और 125 दोनों हो, तो ये तो बच्चों हमारा मतलब लॉजिक द डायरेक्ट मिल नहीं रहा है। तो बच्चों हमें क्या है, हमने यहाँ पे इसका नाम ही क्या है, सिमिलरिटी। तो हमें तो बच्चों सिमिलर लॉजिक चाहिए ना। सिमिलर लॉजिक आपका सबसे पहले कौन सा मिल रहा है, 64 वाला मिल रहा है। तो बच्चों आपका 64 वाला ही आंसर होगा, ना कि 125 होगा। ऐसा नहीं बच्चों, यहाँ पे डायरेक्टली क्या मिल रहा है आपका, देखो 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो अगला बच्चों ये 3 का क्यूब है, तो अगला क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, ये डायरेक्ट आपको मिल रहा है। तो इसलिए हमको क्या करना होगा बच्चों, क्यूब ही पहले सॉल्व करना होगा। तो आपको पता भी है, और यहाँ पे इलॉजिक तरीके से मिल रहा है, अगर 64 नहीं होता तब 125 आपका करेक्ट होता। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है आपका 7 17 क्वेश्चन मार्क है, और फिर इसके बाद कितना आपका 50 है। तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या सोचेंगे, तो यहाँ पे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14 और 3 आपका 17 है।
तो उस हिसाब से आप 3 निकालोगे 47, और किसका 47 दोगुना होगा तो साढ़े आपका कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पे तो है ही नहीं है, और वैसे भी ये नंबर बढ़ रहा है तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो 50 से तो कम ही होगा, तो आपका सी और डी ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकते हैं। आगे बात करते हैं 23 या फिर 26 होगा। तो यहाँ पे आप देखो 23, अगर हम 23 दूना कितना हो गया 46 और 4 50, तो आप 26 दूना 52, ज्यादा माइनस तो है नहीं प्लस ही है, तो आप क्या 23 आप आराम से रख सकते हो। 23 दूना कितना हो जाएगा 46, और एक आपका एक्स्ट्रा, बस बिल्कुल आपका सिमिलर मिल पा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 1 जोड़ दीजिए, तो 7 सते 49 और 1 कितना हो जाएगा 50। तो इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, 7 सते 49 और 1 50, बिल्कुल आपको मिल जाएगा आसानी से। अगला देखिए 3 का क्यूब कितना है आपका, तो 3 का क्यूब आपका 27 दिया है, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, तो 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, तो यहाँ पे 343 आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप बताएंगे 9 3 कितना हो गया 27 प्लस 1। तो उसी तरीके से आप देखिए 3 छक आप गुणा करिए, 3 छक कितना हो जाएगा 18 और 150, मतलब आपका कितना हो जाएगा 168, और 1 आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा 169, बिल्कुल आपका दिख गया 169 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ से देखिए 6 से 2 लाया गया है, तो जाहिर सी बात है भाग दिया गया है, तो भाग दिया गया है तो 6 से अगर भाग करते हैं, आधा करते हैं, तो आपका कितना 3 से भाग देंगे, तो इसमें 3 से तो भाग जाएगा ही नहीं, तो आपका गलत हुआ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखो अगर हम 2 से भाग दे दें तो 2 तिहाई 6, 1 कम हुआ, 2 चौक 8, 1 कम हुआ, तो यहाँ पे बिल्कुल क्या है 2 चौक 8 आपका कितना आ जाएगा 4, और इसमें 1 कम 3 बिल्कुल दिया गया है। तो ये आसान है, कब जब यहाँ पे क्या कर दो आप, इसमें आप भाग दे दो, इसी से इसी नंबर से भाग दे दो, 6 भागे कितना कर दो 2, कितना आया 3, इसमें 1 घटा दो, वही वैल्यू यहाँ लिखी गई है। इसमें क्या कर दो आप सबसे पहले क्या करो 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 4, इसमें 1 घटा दो, आपका कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। अगला देखो 8 से कितना दिया गया आपका 12 दिया गया है, तो कितने से गुणा किया गया होगा, तो जाहिर सी बात बढ़ रहा है, 8 4 12, तो 6 4 10, यहाँ दिया ही नहीं गया है 10, तो ऐसा हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 दूनी आपका 16 अगर करते हैं तो 2 से गुणा करके 4 कम कर दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, 12 में 4 कम करेंगे 8 आ रहा है, तो 8 बिल्कुल आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या कर दो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 6 दूनी 12 माइनस 4, तो माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 8। अच्छा एक तरीका और हो सकता है यहाँ पे, जैसे अगर हम देखते हैं 8 का आधा ही तो यहाँ पे जुड़ा है, मतलब 8 तो है ही है, 8 4 आपका जुड़ा है, तो आप बताएंगे इसका आधा जुड़ा हुआ है, इसका आधा यहाँ पे क्या किया गया है जोड़ा गया है। देखो आप 4 ले लो, उसका आधा इसमें जोड़ दो, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें जो है 1.5 का गुणा किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 15 छक्का कितना आ जाएगा आपका 90, फिर तो आपका यहाँ पे गुणा का भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 छक्का 90, तो 9 आएगा आंसर, और 9 भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या सही होगा, तो आप बताइए कि सबसे पहले गुणा सही होगा कि गुणा और घटाव दोनों सही होगा। अब यहाँ पे प्रायोरिटी आपकी देखी जाएगी, तो आप बताएंगे यहाँ पे तो 8 भी है 9 भी है, तो हमें क्या प्रायोरिटी देना है, पहले गुणा का देना है, फिर उसके बाद आपका घटाव का आता है। तो यहाँ पे सब जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका 9 होगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्या दिया गया है 6 से बच्चों 222 दिया गया है, तो 222 तो तब आता है जब हम क्यूब करते हैं। तो देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा नंबर है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 6 6 36 छक्का 216, तो 216 में कितना जुड़ा है आप बोलेंगे 6 और जुड़ा है, तो आपका सेम वही लॉजिक लगाना है 7 का क्यूब प्लस 7, तो 7 सते 49 सते कितना आ जाएगा आपका 343, और 343 में 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 350, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 350 हो जाएगा। 21 बच्चों 3 दिख रहा है,
तो आप क्या बताओगे 21 से 3 तो तब आएगा जब भाग करेंगे किससे 7 से, 7 3 21। क्या यहाँ पे भी ऐसा है? 7 से भाग दीजिए तो आपका 7 8 कितना हो जाएगा 56, कितना जाएगा 56 और 7 दूनी 14 82 है, बिल्कुल है, आसानी से हो जाएगा। अगला देखिए आपका दिया गया है 18, 18 दूनी 36 बच्चों, तो 6 आपका कम किया गया है, 36 दूनी क्या हो जाएगा आपका 72, तो 72 में देखिए 6 कम करिए आप तो कितना आ जाएगा आपका 2 और आपका 4 और, तो यहाँ पे आपका तो यहाँ पे 36 है तो 66 आना चाहिए, 66 आपका दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, तो 66 आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे 66 आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं इलॉजिकल के क्वेश्चन, क्योंकि ये सारा आपका इसी पर पैटर्न होता है जो हमने बताया था। दिक्कत कहाँ आती है? इलॉजिकल के। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम इलॉजिकल के उतारते हैं फिर उसको हम करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, ये आपका इलॉजिकल पैटर्न है। मैंने बताया था अगर आपका इलॉजिकल देखना है तो इसमें क्या करना होगा आपको, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें पहचानना होगा इलॉजिकल। तो आप देखोगे यहाँ पे ये सारा डिजिट जो दिया गया है इसमें आपस में इसका गुणा कर दो, तो 3 6 3 18 25 90 बिल्कुल आ रहा है आपका। तो यहाँ पे सबका क्या है, डिजिट को आपका एक एक करके गुणा कर देना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, यहाँ भी करिए आप 6 दूनी 12 यही 36, बिल्कुल आपका सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा हो जाएगा ए पार्ट। अब अगला देखो यहाँ पे 8 चौक 32, यहाँ तो आपका छोटा नंबर है, इसका मतलब आपका 24 है, तो 8 से भाग दे दो, 8 तरीके देखिए 24, उसी तरीके से यहाँ पे भाग देंगे, 8 चौक कितना आ जाएगा 32, 4 आना चाहिए, 4 आपका दिया गया, बिल्कुल आपका सही है। अगला देखिए सेम उसी तरीके से यहाँ पे 7 2 9, 9 दूनी 18 है, तो यहाँ पे 7 2 9, इसको जोड़िए और कितना आ जाएगा 2 से गुणा कर दीजिए जितना आए, तो यहाँ पे देखिए 5 + 6 कितना आ जाएगा 11 और 2 से गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा आपका 22। तो बच्चों ये आपका जो है नंबर का जो है, नंबर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपके हो सकते थे वो हमने सारा आपका कंप्लीट करा दिया है। अब आगे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अल्फाबेट। हमारा जो अब वीडियो आएगा बच्चों रीजनिंग का, वो आपका आएगा अल्फाबेट से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए बच्चों, ताकि हमारा हौसला बढ़े और आपको हम इसी तरीके से बच्चों ट्रिक और टेक्निक देते रहें और जिससे आप एग्जाम को क्रैक कर पाएं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।